बिल्कुल सही सुना है, सही टाइटल पढ़ा है। 2024 के बाद इनकम टैक्स को अबॉलिश करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि इनकम टैक्स ही सबसे बड़ा रोड़ा है देश की तरक्की में। इनकम टैक्स ही है जो भारत को गरीब बना रहा है, जो भारतीयों को गरीब बना रहा है। और अगर इनकम टैक्स के इतिहास में जाएंगे तो अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया इसलिए था ताकि इंडियन की इनकम को लिया जा सके, इंडियन से पैसा छीना जा सके। जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अंग्रेजों को पता चला कि भारत के व्यापार के पास बहुत पैसा है और उस पैसे के कारण ये क्रांति हो पाई, तो दोबारा ऐसी कोई क्रांति खड़ी ना हो पाए तो इंडियन से पैसा छीना जाए, और फिर इनकम टैक्स एक्ट को लागू किया गया और ऐसे बहुत तरह के टैक्स भी लगाए गए जिससे कि आम जनता की, आम इंडियन का पैसे को छीना जा सके। और वैसे भी इनकम पर टैक्स का कोई लॉजिक, कोई तुक नहीं बनता है। अगर आपको टैक्स लगाना ही है तो खर्चे पर टैक्स होना चाहिए। इनकम की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जितना भी कमाना चाहे कमा ले, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आए तो उसके खर्चों पर टैक्स हो। जब भी कोई खर्चा करे उस पर टैक्स हो। और वैसे भी जब भी देश में हम कोई भी चीज खरीदते हैं, मतलब एक भिखारी भी देश में टैक्स देता है। इनकम टैक्स भले ही ना पे करता हो, लेकिन जब भी वो कोई सामान खरीदता है, साबुन खरीदता है, दाल चावल चीनी जो भी खरीदता है, वो सामान पर टैक्स लगा होता है, कोई ना कोई टैक्स उस पर ऐड होता है। और अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा तो भारत सरकार पर भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा बर्डन नहीं बनने वाला है। फिर भी अगर इनकम टैक्स रखना है तो बड़ी कैटेगरी के बड़े व्यापारियों पर, बड़े लोगों पर एक फिक्स स्लैब का टैक्स लगा दिया जाए, 2% से 5% के बीच में हो, वो भी इससे ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। और जो आचार्य चाणक्य ने आदर्श कर की दर के बारे में बताया, जो भगवान श्री राम ने बताया कि टैक्स कैसे वसूला जाना चाहिए, कि जिस तरह से सूर्य पानी ले लेता है और पता नहीं चलता, और जब मेघ के रूप में, वर्षा के रूप में जब उस पानी को बरसाता है तो लगता है लोगों को कितना पानी आ गया हमारे पास। तो सरकार को इस तरह से टैक्स लेना चाहिए, अगर लेना भी पड़े, कि पता ना चले जब टैक्स लिया जा रहा है, और जब वो सुविधाएं दे तो हर किसी तक वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं जो सरकार दे रही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, यहाँ टैक्स तो लिया जा रहा है, इनकम टैक्स भी, बाकी टैक्स भी, लेकिन बदले में कोई सुविधा ऐसी नहीं दी जा रही है आम जनता को, खासकर से उन लोगों को जो टैक्स पे रहे। ये कहा जा रहा है कि आपके टैक्स से देश का विकास होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, और जहां भी आप जा रहे हैं विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर आप पर अलग अलग चार्ज लगा दिए जाते हैं, अलग अलग टैक्स लगा दिया जाता है। तो मैं मानता हूं बाकी टैक्स के बारे में भी हम डिबेट, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स तो टोटली समाप्त होना चाहिए, और उसको एबॉलिशन की प्रक्रिया या फेज वाइज उसको एबॉलिश किया जा सकता है, प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। तो 2024 के बाद ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। और जनता की भागीदारी होगी, जनता की भागीदारी से तय करेंगे कि इनकम पर टैक्स लगना कहां तक जायज है। और जो आदर्श कर की दर है 5% की, भारत को आदर्श कर की दर में लाना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य चाणक्य से जब चंद्रगुप्त ने पूछा था कि गुरुदेव मैं अपने यहाँ टैक्स की, कर की दर बढ़ाना चाहता हूं ताकि मेरा टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए, तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, चंद्रगुप्त हमारे साम्राज्य में आदर्श कर की दर लग रही है, यानी 5% टैक्स हम लेते हैं, और किसी भी साम्राज्य में यदि 5% से ज्यादा टैक्स होगा तो टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी। तो चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मेरा टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए? तो गुरुदेव कहते हैं, चंद्रगुप्त यदि वाकई तुम चाहते हो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन बढ़े तो तुम कर की दर को मत बढ़ाओ, तुम रेट ऑफ टैक्स को इंप्रूव मत करो, ज्यादा मत बढ़ाओ। कर की दर को बढ़ाने की बजाय अपने साम्राज्य में ऐसा माहौल पैदा करो कि जिससे व्यापारी का व्यापार 4 गुना हो जाए, और जब व्यापारी का व्यापार 4 गुना हो जाएगा तो तुम्हें मिलने वाला कर भी अपने आप 4 गुना हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। अगर टैक्स का रेट बढ़ा करके टैक्स का कलेक्शन बढ़ता हो तो इसके लिए कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ी जाती है कि टैक्स का दर भी ना बढ़ाया जाए, टैक्स का रेट भी ना बढ़ाया जाए, और फिर भी टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए। और वो तभी संभव है जब ऐसा माहौल हो कि व्यापार 4 गुना हो, हमारे व्यापारी तरक्की करें, हमारे वो लोग तरक्की करें जिनसे हम टैक्स लेना चाहते हैं। और टैक्स की दर आदर्श दर होनी चाहिए, 5% ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता इनकम टैक्स को तो एबॉलिश करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स का कोई औचित्य नहीं है। इनकम टैक्स की बजाय खर्चे पर टैक्स होना चाहिए, इनकम पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ये मैं ऐसा मानता हूं।